हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। गवर्नमेंट जॉब स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जनरल साइंस केमिस्ट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एमपी एसआई पीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो इन्हें अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे 100 क्वेश्चन फटाफट अंदाज में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो क्लोरीन है, इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो क्लोरीन होती है, इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हमारा। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो दोस्तों, जो कोयले की खान में जो व्यक्ति काम करता है उसे जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, कोयले की खान में जो कोयले की खान होती है वहाँ के व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, जो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो हीलियम गैस होती है वह श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, हीलियम गैस जो रहती है वह अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ठीक है, हीलियम गैस ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो वनस्पति को नष्ट कर देती है वो नष्ट इसलिए कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरासाल का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो एरासाल का उदाहरण है धुआं है। ठीक है, एरोसॉल का उदाहरण धुआं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो जो पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है दोस्तों, ये धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। ठीक है, जो ये पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है दोस्तों, ये धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इन 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दे, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे ताकि मेरे ऐसे वीडियो आपको अच्छे वीडियो आपको आसानी से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एमपी एसआई पीएससी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन है और ये जर्नल केमिस्ट्री साइंस क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें अच्छे से पढ़कर जाना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन गैस जो होती है, वायुमंडल में गैस जो ओजोन गैस होती है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो दोस्तों, यहाँ 3 लिख दिए मैंने। एक तो सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर क्लोराइड है और सूखी बर्फ है। ठीक है, और आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एथिलीन होती है। ठीक है दोस्तों, जो हरे फल होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का हास्य करता है। तो मेथिल ब्रोमाइड जो होता है ये पीड़कनाशी ओजोन का जो है हास्य करता है। ठीक है दोस्तों, जो मेथिल ब्रोमाइड होता है पीड़कनाशी ओजोन का हास्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्पिरिन साधारण नाम है। तो एसिटिल सेटिलेट एसिड का नाम है। ठीक है दोस्तों, जो एस्पिरिन का जो साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का एक नाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जैव सेल कौन सा है। तो दोस्तों, जो कोयला होता है ये जैव सेल होता है। ठीक है दोस्तों, कोयला जैव सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
गामा किरणों से क्या हो सकता है, तो जीन म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, जो गामा किरणें होती है उनसे जीन म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। दोस्तों पढ़ा दिया मैंने आपको ऊपर, ये रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में जो गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। दोस्तों जो हीलियम गैस होती है इसे जो एक्वालंग्स में जो गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में ये हीलियम गैस को मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हीलियम गैस होती है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण घटी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटी थी। ठीक है दोस्तों, और ये 2 दिसंबर को घटी थी, याद रखिएगा तारीख। ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटी थी और ये 2 दिसंबर को, ठीक है, घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारूद का मिश्रण होता है तो नाइट्रस सल्फर और चारकोल का। ठीक है, जो बारूद का मिश्रण बना होता है वह नाइट्रस सल्फर और चारकोल का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण का संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, जो उपास्थि हड्डियां और संपोषण होता है उसमें आवश्यक तत्व जो है कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रियान का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है, तो ये प्रशीतक के रूप में किया जाता है। जो फ्रियान होता है, ठीक है दोस्तों, उसका प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन में होती है तो केवल ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, जो ये ओजोन होता है उसमें केवल ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशीतक फ्रेयान है तो ये जो डाइक्लोरोमेथेन होता है दोस्तों, ये प्रशीतक फ्रेयान होता है। ठीक है, जो डाइक्लोरोमेथेन होता है ये प्रशीतक फ्रेयान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन हास्य मुख्यतः किया जाता है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन हास्य मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, तो इथिलीन गैस जो है कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो इथिलीन गैस होती है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, जो शरीर की कैलोरी होती है जो आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जो गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी ये शरीर का ताप बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो कैलोरी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। ठीक है, जो सिगरेट होता है उसके धुएं का मुख्य जो प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, जो उत्प्रेरक होता है वह पदार्थ जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, नीचे बेल आइकन प्रेस कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, इन 100 क्वेश्चनों में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है, आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन करते दोस्तों, तो हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जो प्रमुख वायु प्रदूषक का एक जो उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, जो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है। ठीक है दोस्तों, जो खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है जो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण जो है
अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो दोस्तों जो लाइकेन होता है यह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ठीक है दोस्तों, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाउस गैस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है सब दोस्तों, सबसे अधिक विषाक्त गैस होती है। ठीक है दोस्तों, सारी गैसों में सबसे जहरीली गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है सबसे विषाक्त गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। जो ओजोन परत का जो अवक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है दोस्तों। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस है जिससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो ये जल वाष्प दोस्तों जो पौधा होता है ये घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। ठीक है दोस्तों, जो जल वाष्प पौधा होता है घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोचन जो अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो जो कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग है कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों सबसे अधिक होता है। प्रकृति में जो पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से किस तत्व का जो प्रतिशत है सबसे अधिक होता है? तो ये नाइट्रोजन प्रतिशत सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु का मुख्य घटक है तो नाइट्रोजन है। जो वायु का मुख्य घटक होता है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, वायु का जो मुख्य घटक होता है वह नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अभिप्राय है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोन एस में होता है तो कैल्शियम और फास्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, जो बोन एस होते हैं इसमें कैल्शियम और फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सागरीय खरपतवार सियावीट्स किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का जो दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये सागरीय जो खरपतवार होता है सियावीट्स जिसे कहा जाता है यह आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है दोस्तों। जो गैस होती है दोस्तों जो समूह में से जो है हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है हरित घर प्रभाव में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, जो सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय जो उत्कृष्टता संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, न्यू क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो दोस्तों मीथेन होता है। ठीक है, गोबर गैस में जो प्रमुखतः मीथेन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, जो गोबर गैस के लिए काम करती है। ठीक है, जो गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो ये मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम जो एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, पार्क होते हैं, उनमें जो है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करने का एक स्थान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है तो जिंक फास्फाइड होता है। जो चूहे होती है उनका जो विष होता है उनका जो रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है तो पशुओं का अपशिष्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः जो प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट होता है, जिसमें से जो मीथेन गैस निकलती है दोस्तों, यही बायोगैस बनाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ऊपर मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया था, जो मीथेन गैस होती है यह पशुओं का अपशिष्ट होता है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो ये क्लोरोपिक्रीन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो क्लोरोपिक्रीन होता है अश्रु गैस का घटक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक है तो दोस्तों ये मीथेन है। ठीक है दोस्तों, जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है ये मीथेन गैस होती है। ठीक है दोस्तों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो क्लोरीन होती है। ठीक है दोस्तों, जो भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो आंसू गैस जिसे बोलते हैं अपन आम भाषा में, जिसे अश्रु गैस भी कहा जाता है, क्लोरीन का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस जो होती है क्लोरीन होती है। ठीक है दोस्तों, पुलिस द्वारा ये क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो शून्य कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों, जो मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला ये स्वीटेक्स होता है दोस्तों, इसकी जो कैलोरी होती है जो 0 कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्बेस्टास द्वारा फैला रोग वातस्फीति होता है। ठीक है दोस्तों, जो एस्बेस्टास होता है दोस्तों, इसके द्वारा फैला रोग जो है वातस्फीति होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो ये जो प्रशांतक होती है दोस्तों, ये प्रशांतक औषधि होती है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, दुश्चिंता मतलब तनाव, टेंशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दुश्चिंता। ठीक है दोस्तों, तनाव और टेंशन को जो कम करती है और शांति प्रदान जो रिलैक्स प्रदान करती है वो प्रशांतक औषधि होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है? तो ये दोस्तों ल्यूस ब्रेल है, जो दोस्तों ब्रेल लिपि खोज से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रेल लिपि खोज से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये ल्यूस ब्रेल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एलिसा जो परीक्षण द्वारा एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये जो अरविंद कार्लसन को, ठीक है, पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने के लिए। जो कार्लसन थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और क्यों प्रदान किया गया था? क्योंकि पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का बहुउद्देश्य दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? दोस्तों ये कोरू से छोड़ा गया था। ठीक है, जो भारत का बहुउद्देश्य दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E जो है कोरू से छोड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो जो वर्नर वान ब्राउन ने किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं इसका विकास किसने किया था? तो ये वर्नर जो वान ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दो यार, लाइक ठोक दो एक तो। और
चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हैं, तो ऐसे वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी स्टडी में बहुत ही हेल्प करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे मैं आपके लिए क्वेश्चंस आगे भी लेकर आने वाला हूं, जो SI PSI में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दो। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में दोस्तों। लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्न में से क्या शामिल है? तो ये सब्जियां शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो प्रौद्योगिकी मिशन है इसमें सब्जियां शामिल है। ठीक है, प्रौद्योगिकी मिशन में सब्जियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो एडवर्ड कार्विन ने जो है सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, जो एडवर्ड कार्विन है इन्होंने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। ठीक है, जो एड्स वायरस होता है उसका जो है एक सूची RNA होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? तो आर्गन गैस है। ठीक है दोस्तों, जो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस जो है आर्गन गैस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो विकृतिक्र स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है? तो ये पाइरिडिन के साथ है। ठीक है दोस्तों, जो विकृतिक्र स्पिरिट एथेनॉल का जो मिश्रण पाइरिडिन के साथ का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो हीलियम होता है। ठीक है दोस्तों, जो हीलियम तत्व होता है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो हीलियम तत्व है ये ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन पर कौन प्रतिक्रिया नहीं करता? तो हीलियम तत्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है? तो कोलतार है। ठीक है दोस्तों, जो नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है ये कोलतार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में दुर्घटना हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो ये 1986 में हुई थी। ठीक है, जो पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना 1986 में हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा? ठीक है, जो एल्यूमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, एल्यूमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हीलियम है दोस्तों, जो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व हीलियम है जो बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम बहुतायत में पाया जाता है सूर्य की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो निर्जलीकरण है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों ये निर्जलीकरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन दोस्तों ये वायुमंडल का अंग नहीं है। ठीक है, क्लोरीन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है? तो बालू और सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो शुष्क पाउडर अग्निशामक में बालू और सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो ग्लिसरॉल होता है। जो साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल जो ग्लिसरॉल होता है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये नील्स बोर ने की थी। ठीक है, जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम की व्याख्या है सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाहक सोडा कैसा होता है? तो प्रस्वेदी होता है। ठीक है, जो दाहक सोडा होता है ये प्रस्वेदी होता है। ठीक है, दाहक सोडा एक प्रस्वेदी सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? क्योंकि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? क्योंकि इसमें जो है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं, इसलिए
प्रयोग जिसका अत्यधिक प्रयोग जो अवांछनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है तो जो एनलोराक्सिनेनॉल है। ठीक है दोस्तों, जो डेटॉल होता है इसमें मौजूद प्रतिरोधी यौगिक एनलोराक्सिलेनाल यौगिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीशे में संचयन वाले सेल किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, जो शीशे से संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है तो साबुनीकरण है। ठीक है दोस्त, साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया होती है वो साबुनीकरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है मेथेनॉल का। ठीक है, जो फार्मेलिन एक जलीय विलयन है ये मेथेनॉल का एक जलीय विलयन है। ठीक है, फार्मेलिन मेथेनॉल का एक जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ठीक है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव पदार्थ के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं जल में फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, जो जैव पदार्थों में संलेपन में, ठीक है, ये जल फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग, जो जल में फॉर्मेल्डिहाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो जैव पदार्थ के संलेपन में जल में फॉर्मेल्डिहाइड रसायन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पादक है तो ग्लिसरॉल है। ठीक है, जो साबुन उद्योग को मिलने वाला जो उपोत्पाद होता है वो ग्लिसरॉल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है। ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है 28 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल या घासलेट। ठीक है दोस्तों, जो सोडियम को आमतौर पर जो है केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल या आम भाषा में घासलेट भी कहते हैं, उसको ठीक है पदार्थ के नीचे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम को आमतौर पर केरोसिन जो पदार्थ होता है उसके नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट घोल होता है, उसे जो है ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफेद फास्फोरस निम्न में से किसके नीचे रखा जाता है? तो शीतल जल के नीचे जो है सफेद फास्फोरस को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सफेद फास्फोरस को जो है शीतल जल के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। ठीक है दोस्तों, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्व हैं, ठीक है, जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ऐसे तत्व है जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है तो ये हीलियम है। ठीक है दोस्तों, जो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला एक ये हीलियम तत्व है। ठीक है, जो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम तत्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन यौगिक में से, ठीक है दोस्तों, ये ऑक्जेलिक अम्ल आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकालने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं इससे कार्बन यौगिक में से आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? केमिस्ट्री लेवल के 100 क्वेश्चन हैं जो एसआई और पीएससी का लेवल है दोस्तों, अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ठोक दो यार। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे ऑल प्रेस कर दो यार दोस्तों। आपके लिए वीडियो मैंने बनाया इतनी मेहनत से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के उत्पादन में जो उत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो चीनी के उत्पादन में जो उत्पाद शीरा जो होता है यह अल्कोहल पदार्थ में बदल जाता है। जो चीनी के उत्पाद होते हैं उसमें जो है शीरा है जो अल्कोहल पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसका आस्कंदन आकारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल का जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो आस्कंदन कारक होते हैं जो रूप में जो मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये फास्फोरिक अम्ल का जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फास्फोरिक अम्लों को, ठीक है, आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो कार्बोलिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो कार्बोलिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कार्बोलिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन है ये जर्नल साइंस केमिस्ट्री लेवल के क्वेश्चन है जो एसआई और पीएससी का लेवल। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो साइंस पूछी जाती है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़िएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना आपने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो कोका कोला होती है जो उसका खट्टा स्वाद होता है किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक एसिड अस्तित्व के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एनोमेल का एक मिश्रण है तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का है। ठीक है दोस्तों, जो एनोमोल एक मिश्रण है तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, जो एनोमोलम का एक मिश्रण है तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 100 फटाफट अंदाज में केमिस्ट्री जर्नल जो साइंस है उसके 100 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, लाइक ठोक दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।